दोस्तों, दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और यह एक दूसरे के सुख और दुख में हर जगह पर यह काम आया करती थी। और ये जो दोनों लड़कियां थी ये कॉल गर्ल का काम किया करती थी। जब जब इनको किसी का कॉल आया करता था, इसे बुलाया जाता था इन दोनों को, तो यह लड़कियां वहां पर जाती थी और गुलाबी जो जाति पर की ये ग्राहकों की जो सेवा होती है उनकी सेवा करती थी। और ये लड़कियां बुलाई जाती थी क्योंकि ये हमेशा यह ग्राहकों के पास जाती थी। लेकिन उस दिन उसकी जो एक लड़की होती है उसकी तबीयत खराब होती है, तो वह परेशान होती है। वह अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती, तो इसीलिए मेरी जगह है, तुम चली जाओ वहां पर, उसकी अच्छी सी सेवा कर देना और किसी तरह से उसकी कोई शिकायत नहीं होनी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो सहेली थी, इसीलिए सहेली के मामले में तो बड़ी गंभीरता से ही होती है। तो वह चली जाती है। वहां जाने के बाद जो सेवा करती है उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिल जाती है। और रकम मिलती है, इसके बाद वह बिल्कुल जैसे कि उसने अंदाजा भी नहीं था कि ये, और उसे नहीं पता था कि जिस काम के लिए वह आई है उससे उससे भी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं इससे। इसलिए फिर वह ऐसी सेवा करती है, अपनी ही जो सहेली होती है उसका पत्ता साफ करती है वह। अब जब भी अपनी सहेली का पत्ता साफ करती है तो इसके बाद वह दोनों को लेकर कहासुनी हो जाती है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इन दोनों में कहासुनी हो जाती है और यह दोनों कहासुनी, यह मामला इनका विवाद हो जाता है। विवाद दोनों इतना कर बैठती हैं कि यह एक दूसरे के लिए इतनी बड़ी मददगार और इतनी ज्यादा एक दूसरे के लिए केयरफुल थी, अब यह एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन बन बैठी हैं कि एक सहेली एक की। और ये जो दोनों सहेलियां थी ये एक दूसरे के लिए जान छिड़कती थी, आज ये दोनों सहेलियां एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई हैं। यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है और जहां जहां तक ये कहानी पहुंचती है वहां वहां तक लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई में आज की जो कहानी है यह एक दिलचस्प कहानी है, अजीबो गरीब कहानी है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर लगता है काशीपुरा। दरअसल काशीपुरा क्षेत्र में ही एक थाना लगता है। आईटीआई थाना क्षेत्र की रहने वाली एक व्यक्ति होता है और एक महिला जो कि श्यामपुरा की रहने वाली होती है। उन्होंने व्हाट्सएप पर कॉल करती है और कॉल करने के बाद वह कहती है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत मन हो रहा है। यहाँ पर एक लड़की की डिमांड की जाती है, एक कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है। तो यह एक कॉल गर्ल डिमांड की जाती है, तो जो वह महिला वह उसकी तस्करी करती थी। और पहले तो ये महिला इसकी व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति की तहकीकात करती है कि ये सही में ऐसा ही व्यक्ति है या कोई ऐसे ही फेक आवारा है। तो इसे कहती है कि आप मुझे पैसे पहले एडवांस में दीजिए, कुछ पैसे। तो ये व्यक्ति कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको पैसे तो एडवांस में दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे को लड़की दिखानी होगी कि लड़की कैसी है। तो वह कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं, और मैं आपके पास लड़की भेजना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर ये जो महिला है ये इनसे पूछती है कि आपको लड़की थोड़े वक्त के लिए चाहिए, पार्ट टाइम के लिए चाहिए या पूरी रात के लिए चाहिए। फिर ये लड़का कहता है कि मुझे पूरी रात के लिए लड़के चाहिए और आप मेरे पास भेज दीजिए और मुझे पहले लड़की देखनी है। और फिर यहाँ पर इस लड़की के पास 15 लड़कियों की जो फोटो होती है वो व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाती है। तो ये लड़का है कि जो 15 लड़कियों की फोटो इसके पास भेजी गई थी उन 15 से 15 लड़कियों को यह रिजेक्ट कर देता है और ये कहता है कि मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि और लड़कियों की फोटो भेजिए मेरे पास। फिर वह 4-5 लड़कियों की और फोटो भेजती है, जिसमें 4-5 लड़कियों की फोटो भेजती है, उनमें से एक लड़की है वह इसे पसंद आ जाती है और इसके बाद उसकी जो रकम है वह तय की जाती है। तय रकम में से यह आधी जो रकम होती है वह एडवांस में इसे दे जाता है और जो महिला है वह फोन या पेटीएम वगैरह के आदि के माध्यम से ये जो रकम है यह इसे ले लेती है। उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है, आप फला जगह पर फला होटल में इस नंबर पर पहुंच जाना और वहां पर बता देना। रास्ते में हिसाब से ही जो महिला है उसकी कॉल गर्ल से रास्ते में मिल जाएगी।
और फिर जैसे ही यहाँ पर उस व्यक्ति के पास बताया जाता है कि जो कॉल गर्ल होती है वह उसका जो टाइम होता है वह लगभग शाम के 7 से 8 बजे जिस होटल में जिस जगह पर उसको बुलाया गया था वहां पर वह पहुंचती है। वह होटल के अंदर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जैसे ही जिस कमरा संख्या बताई गई थी उस कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचने के बाद जैसे ही वह कमरे की जो लाइट है वह ऑन करती है तो ऑन करने के बाद वह देखती है कि जिस बेड के ऊपर वह आज ग्राहक ग्राहक के पास जाने वाली थी उस बेड के ऊपर बल्कि कोई ग्राहक नहीं था बल्कि उसका जो पति था आलोक शर्मा वही था। और जो उसकी पत्नी थी पूजा शर्मा वह इसे काफी विवाद चल रहा था इन दोनों का आपस में। और यह पहले तो एक दूसरे को देखकर ऐसा लग रहा कि ये जो है यहाँ पर गलती से आ गया है, लेकिन यहाँ पर जब पता चलता है कि पति के बुलावे के ऊपर ही यह आई है, फिर यहाँ पर जो पत्नी है यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होकर यह पति के ऊपर मारने के लिए उतार हो जाती है। और जैसे ये मारने के लिए उतार होती है तो जो पति है इसको भी गुस्सा आ जाता है और पति इसके ऊपर भारी पड़ जाता है। अब पत्नी को ये पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब यह अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसने की जो चीख थी वह निकल रही थी, शोर मचा रहा था। और यहाँ से जो चीख निकलना शोर मचाने की आवाज थी वह आसपास के होटल के और लोग थे उनके पास जाते हैं, कर्मचारियों के पास जाते हैं तो कर्मचारी वगैरह वह भी दौड़कर इनके पास मौके पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि एक महिला और एक पुरुष आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। जब सबको यह मालूम हुआ कि एक महिला जो कॉल गर्ल को बुलाया था और उसे मारपीट ज्यादा होने लगी है तो यहाँ पर जो वो यहाँ से बड़ी मुश्किल से इन लोगों को आपस में अलग अलग किया। और फिर यहाँ पर जो होटल के कर्मचारी थे वह इन दोनों को होटल से बाहर कर देते हैं अलग अलग कर कर। यहाँ पर ये अलग अलग कर रहे थे तो ये पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे थे। एक कह रहा था कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, और जिससे लोग ये बातें सुन रहे थे तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह इनका घर का विवाद था। यह होटल से बाहर निकल जाता है। लड़ते लड़ते ये सड़क पर पहुंच जाते हैं। देखते देखते ये सड़क पर जो लोगों का जमघट है वह लग जाता है। यहाँ पर पुलिस है वह भी मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जिसका नाम जो महिला होती है जिसका नाम पूजा शर्मा होता है यानी कि जो उसका पति होता है वह आलोक शर्मा होता है, दोनों को पुलिस वह हिरासत में ले लेती है और थाने में ले जाती है। आईटी थाने में लेने के बाद इन दोनों से बातचीत करने की जब कोशिश की जाती है तो लड़का कहता है कि मैंने एक लड़की अपने परिवार की सहमति से शादी की थी, और लेकिन यह शादी के बाद ज्यादातर अपने मायके में रहने लगी है और मायके में रहते हुए यह मेरे परिवार घर वालों को परेशान करती है। कुछ लोग मुझे पता चला कि जो तुम्हारी बीवी है वह गलत रास्ते पर गलत धंधा कर रही है तो यकीन नहीं हुआ। जब मैंने पत्नी से पूछा तो वह बेवजह से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया तो बात लेकिन इसके बीच की नहीं थी। और फिर वह अपने परिवार वालों से रिश्तेदारों से सभी से मदद मांगता है। मदद मांगते मांगते ही एक दिन वह ऐसे ही करते करते बाजार में जा रहा था। समय बीत रहा था। बाजार में जाते जाते उसे एक महिला मिल जाती है और उससे वह टकराता है तो उससे वह बताती है कि जो तुम्हारी पत्नी है वह श्यामपुरा की एक महिला है, उसके साथ यह कॉल गर्ल का काम करती है। एक्चुअली जो सेक्स वॉरियर का काम होता है वह करती है, कॉल गर्ल का काम करती है। तो यह व्यक्ति और ये महिला होती है यह उसकी जो पत्नी होती है उसके अच्छे खासे दोस्त होते हैं। कभी कभी यह एक दूसरे की जगह भी कस्टमर के पास जाया करती थी। और फिर ये जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं। फिर ये जो महिला होती है यह श्यामपुर की जो महिला होती है जिसके थ्रू यह जाया करती थी उसके भी यह नंबर दिया करती थी। जैसे ही उसके नंबर देता है तो यह व्यक्ति होता है यह कुछ दिन के बाद तसल्ली से यह उस महिला के पास फोन करता है, एक कॉल गर्ल चाहिए मुझे, ये उसके साथ मुझे वक्त बिताना है। तो ऐसा ये बात करता है उसके साथ। फिर ये कहता है कि ये मुझे जो महिला चाहिए वह उसकी आप फोटो भेज दो जिनमें से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और फिर यहाँ पर पुलिस है इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद यह जो दोनों पति और पत्नी है इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जो महिला है ये यहाँ पर भी नहीं रुकती है, यह अपने पति के साथ यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और यह अपने पति से कहती है कि यह अलग अलग महिलाओं के साथ इसके संबंध है। और फिर यहाँ पर जो महिला थी जिसके थ्रू ये महिला जो ग्राहकों के पास जाया करती थी, श्यामपुरा की थी वह महिला, उसको भी बुलाया जाता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में समझौता करवाया जाता है और पुलिस है वह इस महिला के ऊपर अनेक धाराएं लगाई जाती हैं और एक दूसरे से जो कंपोज में लगने कुछ खिलाफ मामला शिकायत है वह दर्ज करते हैं।
और इन दोनों में यह जो पति पत्नी है, यह मीडिया से इन दोनों को विवाद है वह इनकी जिंदगी में पहले भी कई बार इनको समझाया गया था। इनकी जो गलतियां हैं वह इन दूसरे ने एक दूसरे की जो गलती है वह मान ली है और फिर इन दोनों को घर पर भेज दिया गया। और फिर यहाँ पर जो एसआई होते हैं राजेश भट्ट, वह कहते हैं कि मैंने पति और पत्नी में ऐसा विवाद पहली बार देखा है कि जिसमें इसमें पता भी नहीं चल रहा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, कि मामले की जांच पड़ताल कहाँ से की जाए कहाँ से नहीं की जाए। खैर मीडिया तो नहीं आई, लेकिन जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है तो कहानी लोगों तक पहुंचे तो यकीन नहीं होता कि एक महिला जो कॉल गर्ल का काम करती थी जानबूझकर वह बुलाया था और महिला को पता नहीं था कि जो उसका सामने वाला ग्राहक है वह उसका पति है। लेकिन जो महिला है वह इसे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन जो पति था वह इसे बिल्कुल भी छुटकारा देना नहीं चाहता था। शायद यह बात तलाक होने की नहीं थी और ये जो पत्नी थी यह इसे तलाक देना चाहती थी, जो पति था यह इसे तलाक देना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।